अपनी बीवियों को ये बयान जरूर सुनाएं। हो सकता है ये नसीहतें तुम्हारी बीवियों के दिल में उतर जाएं और वो इन पर अमल करने लगें और इसके साथ साथ तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बन जाए। पहली नसीहत यही है कि अपनी बीवियों को जरूर हुक्म देना कि वो पर्दे का एहतमाम करें। रमजान में खुद को छुपा कर रखें, खुद को महफूज करके रखें। दूसरी नसीहत, बीवी को जुबान की हिफाजत और बद जुबानी से बचने की तलकीन करना। अगर तुम्हारी बीवी रमजान में भी अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल कर रही है, अगर वो दूसरों की बुराई में वक्त गुजार रही है, अगर वो बेमकसद बातों, गीबत, तंज और झूठ में लगी हुई है, तो जान लो कि वो रोजा रख कर भी अपना ही नुकसान कर रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ और गलत काम ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। तीसरी नसीहत ये करना कि बीवी को फजूल खर्ची और बेबरकती से बचने की तलकीन करना। अगर तुम्हारी बीवी रमजान में भी फजूल खर्ची कर रही है, अगर वो हर चीज में इसराफ करती है, अगर उसका दिल दुनिया की जर्क बर्क में उलझा हुआ है, अगर वो रोजे रखती है, रोजे की बरकतों को छोड़कर बाजारों में भाव ताव करती है, तो जान लो कि वो अपने ही हाथों से रहमतों को खो रही है। प्यारे भाइयों, अब चौथी नसीहत, बीवी को इबादत में सुस्ती और वक्त के ज़िया से बचने की तलकीन करना। अगर तुम्हारी बीवी रमजान के मुबारक महीने में भी इबादत में सुस्ती कर रही है, अगर वो सहरी खाने के बाद सोने में वक्त बर्बाद कर देती है, अगर वो दिन भर सिर्फ घर के कामों और दुनियावी बातों में लगी रहती है, और अगर वो रातों को तरावी और तहज्जुद की बजाय फजूल मुशागल में गुजार देती है, तो जान लो कि वो अपनी किस्मत के बेहतरीन लम्हे अपने हाथों से जाया कर रही है। अब पांचवी नसीहत, बीवी को दिल की पाकीज़गी और दूसरों के हक में खैर ख्वाही की तलकीन करना। अगर तुम्हारी बीवी रमजान में भी दूसरों के लिए हसद, बुग़्ज़ और कीना दिल में रखे हुए है, अगर वो दूसरों की खुशियों को देखकर जलन महसूस करती है, अगर वो अपने दिल में नफरतें पालती है और दूसरों को मुआफ नहीं करती, तो जान लो कि वो रोजे रख कर भी सिर्फ भूखी प्यासी रह रही है।